हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं और त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम में एज इट इज इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम साथ साथ देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों, प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। इन प्रश्नों को आप लोग पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद सही ऑप्शन का चयन करके बताइएगा। ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है, किस दिशा में है? पूर्व और पश्चिम के मध्य, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, दक्षिण में। अगला प्रश्न है आपका, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आई होप आपको पता होगा, 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। तीसरा है आपका, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। कथन किसका है? दोस्तों इस कथन को किसने बोला था? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। यह कथन है अब्राहम लिंकन साहब का। ऑप्शन ये राइट आंसर है। मिस्टर चर्चिल गलत ऑप्शन, गार्नर गलत ऑप्शन, प्रोलास्की ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ना ही गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर आप लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है, भारत डैश गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर भरेंगे उत्तरी, क्योंकि दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर उत्तरी भर दिया जाएगा। दूसरा है, रूस में संपन्न किसानों को डैश कहा जाता है। डैश के जगह पर क्या आएगा? आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं पता तो बता देता हूँ। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर या तो एक शब्द में देना है या तो एक वाक्य में देना है। जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, इन क्वेश्चंस का, उस तरह से आपको आंसर देना है। ओके, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? सब विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। पॉलिटिक्स के रचयिता हैं। पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है भाई? तो पॉलिटिक्स के रचयिता अरस्तु को माना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम
सर्व शिक्षा अभियान है। क्या है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम ही सर्व शिक्षा अभियान कहलाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, मित्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम बताइए। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है? चौथा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ये सत्य असत्य का प्रश्न है। ठीक है, इन कथनों को आप लोग पढ़ेंगे, फिर वो कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक है, आप लोग लिखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये वाला कथन आपका सत्य है, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, इसलिए यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल भाई, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। क्या ये सत्य है? बिल्कुल, ये भी सत्य है आपका। रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। क्या सही है ये कथन? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार गारंटी अधिनियम 2014 में बिल्कुल भी नहीं शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? हमारे सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि रोजगार गारंटी अधिनियम किस सन में शुरू हुआ था। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। क्या है दोस्तों? ये कथन आपका सत्य है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ये सत्य है आपका, ये भी सत्य है, ये असत्य है और ये कथन भी सत्य है। 3 कथन सत्य हैं और 4 कथन सत्य हैं। ऊपर वाला भी सत्य है। ठीक है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये वाला असत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5वां देखिए दोस्तों, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सही जोड़ों का मिलान भी आपके पेपर में आएगा। लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप है। रूसी सांसद ये किससे मिलेगा भाई? रूसी सांसद आपका मिलेगा ड्यूमा से। सॉरी यार, रूसी सांसद ड्यूमा से मिल जाएगा। भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। एंड आपका शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र से जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर से, रूसी सांसद ड्यूमा से, एंड भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, एंड आपका क्या है, क्या बचा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये जाएगा इससे 25 जनवरी से। तो आई होप आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, क्योंकि इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा और वे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भेजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। और दोस्तों आगे भी इस तरह की वीडियो आपको देखनी है ना, मैं सारे वीडियोस आपको इम्पोर्टेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमारे मॉडल पेपर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।